भले ही हम पहले या बाद में भुगतान करते हैं, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं होता है। मधुमक्खी का एक हावड़ा लगभग 55,000 मील उड़ता है और 2 मिलियन फूलों का दौरा केवल आधे सेर शहद का उत्पादन करने के लिए ही करता है। कोई भी सार्थक कार्य वास्तव में कभी इतना आसान नहीं हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि हमारे सभी प्रयासों से हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो। जब हम बीज बोते हैं तो कुछ अंकुरित हो सकते हैं, कुछ बढ़ सकते हैं तथा कुछ नष्ट हो सकते हैं, किंतु महत्वाकांक्षी किसान कभी भी बुवाई बंद नहीं करता है। जब कष्ट बढ़ जाते हैं तब लोग अपने प्रयासों को त्याग देते हैं तथा प्रयास से अधिक उसे छोड़ देने में आराम पाते हैं। प्रयासों को छोड़ना लोगों को उपलब्धियों के क्षेत्र की अपेक्षा प्रतिकूल परिस्थितियों की ओर ले जाता है। हमारे प्रयासों के संदर्भ में हमें एक सुसंगत दृष्टिकोण होना चाहिए। हम अपने दृष्टिकोण में निरंतरता कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दृष्टिकोण में स्थिरता केवल तभी संभव है जब हम घुसपैठ से इनकार करते हैं। परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं के भावनात्मक और अन्य प्रभावों का घुसपैठ। जब परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं ने हमारे फैसलों या कार्यों को प्रभावित करना शुरू कर दिया तो खुद को उचित मार्ग पर रखना कठिन होता है। हमें सीमा परिभाषित करने की आवश्यकता है। हमें इस बात का आश्वस्त होना चाहिए कि किस हद तक हम दूसरे की राय पर प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरों के इरादे का न्याय करने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान होना चाहिए। लोग जाने अनजाने में दूसरों को विफल कर देते हैं। उनमें से अधिकतर ऐसा अनजाने में कर लेते हैं, यहाँ तक कि वे किसी और के जाने अनजाने कार्यों के भी शिकार हुए होते हैं। स्थिरता हमेशा नियंत्रण का संकेत होती है। स्थिरता प्राप्त करने के लिए अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और यह केवल तभी संभव होगा जब वे जीवन में अपने उद्देश्य के बारे में स्पष्ट होंगे। हमारे विशेष कार्यों के भिन्न होने पर हम एक आम दृष्टिकोण कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दृष्टिकोण में स्थिरता बनाए रखने के लिए लोगों को ज़रूरतों और चाहत के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। ज़रूरतों के साथ समझौता करना कठिन हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में लोग अपनी आवश्यकताओं की खोज करते हैं। वे अपनी उपलब्धि के लिए अपने जीवन को खतरे में डालने के लिए भी नहीं सोचते हैं और यही कारण है कि जब कर्फ्यू घंटों में छूट मिलती है तब भी लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें जुटाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलते हैं। एक हद तक हम लोग अपनी इच्छाओं से समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं और यही कारण है कि उनमें से अधिकांश अपने पूरे जीवन में उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब तक अपनी इच्छाओं को अपनी ज़रूरतों में परिवर्तित नहीं करते तब तक सफलता अविश्वसनीय रहती है। जब इच्छाएं ज़रूरतों में बदल जाती हैं तब कोई उससे पीछे तब तक नहीं हट सकता जब तक कि वह हासिल नहीं हो जाए। जब इच्छाओं ज़रूरतों में बदल जाती हैं तब स्थिरता का आश्वासन पक्का हो जाता है। जब तक हम अपनी ज़रूरतों को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमें नींद नहीं आती है। यह हमें लगातार सुधार के लिए गति देता रहेगा। विश्वास, आत्मविश्वास। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी लोग कैसे जीवित रहते हैं, यह कुछ भी नहीं किंतु उनका आत्मविश्वास है। आत्मविश्वास अपने जीवन में लोगों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सफल होने के लिए कई अच्छे गुण रखने के बावजूद भी हमारे चारों ओर बहुत से लोगों में आत्मविश्वास की कमी के कारण उन्हें संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कौन सी चीज़ लोगों को अपने जीवन में परिवर्तन का आरंभ करने से दूर रखती है? उन्हें अभिनव होने से क्या रोकता है? वह क्या है जिससे लोग अपने उद्यमी प्रयासों को छोड़ देते हैं? यह निसंदेह कुछ भी नहीं किंतु आत्मविश्वास की कमी है। बुनियादी नौसैनिक प्रशिक्षण के दौरान तैराकी वर्ग सभी गैर तैराकों के लिए अनिवार्य था। एक गैर तैराक होने के नाते यह मेरे लिए बहुत कठिन था, क्योंकि
तैराकी परीक्षा को पार किए बिना अंतिम सफलता कठिन थी, इसलिए हम अतिरिक्त तैराकी कक्षाओं में भाग लेते थे। मुझे अभी भी याद है, हमारे कोचिंग सत्र के दौरान हमारे कोच हिंदी में एक कहावत के साथ हमारा दैनिक सत्र शुरू करते थे, जो डर गया वो मर गया, जिसका अर्थ है हमारा डर ही हमें ख़त्म कर सकता है। आत्मविश्वास लोगों को अपने जीवन में किसी भी चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम बनाता है और वे जोखिमों को लेने से भी पीछे नहीं हटते। वे वास्तव में मार्क जकरबर्ग के कथन पर विश्वास करते हैं कि कोई जोखिम ही नहीं लेना सबसे बड़ा खतरा है। आत्मविश्वास वाले लोग अपने जीवन में अनुसंधान करने से कभी संकोच नहीं करते। वे जानते हैं कि उनका जीवन ही एक अनुसंधान है। वे डर और प्रतिरोध के बिना ही चुनौतियों का सामना करते हैं। वे प्रतिकूलता के बीच संभावनाओं को देखते हैं। आत्मविश्वास वाले लोग अवसर बनाते हैं, खोजते नहीं। वे भविष्य का सपना देखते हैं, किंतु वर्तमान में ही जीते हैं। उनके लिए पृथ्वी पर हर बिंदु सफलता की अपनी लंबी यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। वे लोगों पर भरोसा करते हैं, किंतु उन पर निर्भर नहीं रहते। जब आत्मविश्वासी लोग समस्याओं की अपेक्षा हमेशा समाधान ही देखते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हर संभावना को देखते हैं, तब आत्मविश्वास की कमी वाले लोग केवल समस्याओं को ही देखते हैं, समाधान को नहीं, तथा अपनी विफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं। वे अपने प्रयासों में हर प्रतिकूलता की आशा करते हैं। उनके लिए हर नई पहल कठिनाइयों की शुरुआत है। हर नया उद्यम एक कर्ज उठाने का प्रयास है। उनकी चर्चाओं के मुद्दे प्रतिकूल परिस्थितियों और बाधाओं के आसपास केंद्रित होते हैं, संभावनाओं पर नहीं। अधिकांश असुरक्षित लोगों का मानना है कि उन्हें सब पता है। वे करोड़पतियों से नफरत करते हैं तथा उनकी बुराई करते हैं, किंतु अपने अंतर्मन से उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। वे नेताओं की तुलना में अधिक अनुयायी होते हैं और बुरा दृष्टिकोण बनाए रखते हैं। वे लोगों, संगठन तथा व्यवस्था प्रणाली की भी बुराई करते हैं। वे अच्छे इरादों पर संदेह करते हैं और उनके दृष्टिकोण में अधिक न्यायपूर्ण होते हैं। वे दूसरों को सलाह देते हैं, किंतु कभी उनका पालन नहीं करते हैं। वे आसानी से पीड़ित हो जाते हैं। असुरक्षित लोग अपने सपनों को महसूस किए बिना जीते व मर जाते हैं। ऐसा क्या है जो एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में आशावादी या निराशावादी बनाता है? यह उनके स्वॉट, शक्ति, कमजोरी, मौके तथा खतरा और उनकी वरीयताओं तथा आत्मीयता का एहसास करने की उनकी क्षमता है, जो वे प्रत्येक तत्व को दिखाते हैं। किसी व्यक्ति के आत्मविश्वास को विकसित करने या नष्ट करने में स्वॉट की प्राप्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आत्मविश्वास एक अपरिहार्य गुणवत्ता है जो किसी को सफल बनाता है। आत्मविश्वास क्या है? यह आत्म प्रभावकारिता और आत्मसम्मान का मिश्रण है। आत्म प्रभावकारिता वह धारणा है जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन में कई कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है। यह एक ऐसी भावना है कि हम जीवन में किसी भी स्थिति को संभालने में सक्षम होते हैं। आत्मसम्मान आत्म प्रभावकारिता की तरह भी होती है, किंतु यह शारीरिक या मानसिक दक्षता की तुलना में सक्षमता को अधिक महत्व देता है। हम उच्च आत्मसम्मान वाले लोगों को कैसे पहचान सकते हैं? उच्च आत्मसम्मान वाले लोग अपनी क्षमता में विश्वास करते हैं। उनका मानना है कि वे जीवन में सर्वश्रेष्ठ पा रहे हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर उनके कार्यों और चूक के लिए स्पष्ट औचित्य होते हैं। उनके जीवन के विशेष कार्यों के प्रति उनके योगदान के विषय में उन्हें संदेह नहीं होता है। वे अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारियों से पूरी तरह परिचित नहीं होते हैं। वे दूसरों की आज़ादी का सम्मान करते हैं। वे शोषण की अपेक्षा परस्पर फायदेमंद रिश्तों में विश्वास रखते हैं। कैसे उच्च आत्मसम्मान जीवन में किसी को सफल बनाता है? आम आदमी के विपरीत उच्च आत्मसम्मान वाले लोग कमजोरियों और खतरों के विषय में चिंता करने की बजाय अपनी ताकत और अवसरों पर विश्वास करते हैं।